Question number 26. A mixture of oxygen and hydrogen is analyzed by passing it over hot copper oxide and through a drying tube. Hydrogen reduces the CuO according to the equation CuO plus H2, Cu plus H2O. Oxygen then oxidizes the copper formed Cu plus half O2 CuO. क्या सेटअप है? आखिर आपको सेटअप जानना पड़ेगा कि आखिर सेटअप क्या है। यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का मिक्सचर है, और इसको हमने हॉट कॉपर ऑक्साइड से पास किया है। यहां पर हॉट कॉपर ऑक्साइड है, हॉट कॉपर ऑक्साइड है, इससे हमने पास किया है। एंड थ्रू अ ड्राइंग ट्यूब, यहां पर ड्राइंग ट्यूब भी है, यानी कि ड्राइंग ट्यूब का मतलब है कि जो पानी वगैरह बनेगा उसको हम ड्राई कर लेंगे। ड्राइंग ट्यूब है, ट्यूब, उसको हम सोख लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो ड्राइंग ट्यूब हो गई। हाइड्रोजन रिड्यूसेस CuO अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, देन ऑक्सीडाइजेस कॉपर फॉर्म्ड। जो बना हुआ कॉपर है उसको दोबारा से, यानी जो बना हुआ कॉपर है, फॉर्म्ड कॉपर, उसको ऑक्सीडाइज भी किया जा रहा है। किससे? ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज किया जा रहा है और फिर दोबारा से CuO को बनाया जा रहा है। जरा देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिक्सचर को पास किया गया, किसके ऊपर से? CuO के ऊपर से पास किया गया। पास हुई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर CuO, हॉट CuO के से पास हुआ, इस तरीके से पास हो रहा है। इसमें क्या रिएक्शन हुई? यहां पर जो रिएक्शन हुई है उस रिएक्शन को देखो, CuO प्लस H2, ये प्रोड्यूस होगा Cu प्लस H2O, ऐसा कुछ बनेगा। अब देखिए, ये कहीं ना कहीं एक्सेस होगा। जिस चीज को आपने ट्यूब में लिया है वो एक्सेस होगा। इसको ड्राइंग ट्यूब से बाहर कर दिया गया। ये जो ड्राइंग ट्यूब है, इस ड्राइंग ट्यूब से ये बाहर हो गया, ड्राइंग ट्यूब से ये बाहर हो गया। ड्राइंग ट्यूब लगाई ही इसीलिए गई है जिससे कि नमी यानी पानी वगैरह को सोखा जा सके। यहां पर ही रिएक्शन हो गई। ये कॉपर जो बना है वो यहां पर आ गया, ये फॉर्म्ड कॉपर है। जो फॉर्म्ड कॉपर है ये रिएक्शन करेगा किससे? जो ऑक्सीजन आ रही है, यहां पर जो ऑक्सीजन आ रही है उस ऑक्सीजन के साथ फॉर्म्ड कॉपर रिएक्शन करेगा और बना देगा क्या? दोबारा से CuO बना देगा, 2CuO, इस तरीके से हो जाएगा। तो यानी कि यहां पर ये एक्सेस है, ये एक्सेस है, तो ये लिमिटिंग है। ये हाइड्रोजन क्या है? लिमिटिंग है। अब आप दोबारा से समझो इस चीज को, हाइड्रोजन लिमिटिंग है। आपको इस बात को आमतौर पर याद रखना चाहिए कि जो सब्सटेंस, आप ये सोचो कि मान लो कोई ट्यूब है, किसी ट्यूब में कोई सब्सटेंस भरा गया है, तो जो सब्सटेंस भरा जाएगा वो एक्सेस में ही भरा जाएगा। ये प्रैक्टिकल होता है, उसके सिस्टम को समझने की आप लोग कोशिश करिए कि किसी हम गैस को एनालाइज कर रहे हैं, उस गैस को एनालाइज करने के लिए हमने CuO को एक ट्यूब में भरा, तो आप क्या सोचते हो कि बहुत ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ CuO भरा जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्सेस CuO को भरा जाएगा, और जब एक्सेस CuO को भरा जाएगा तो यहाँ पर CuO तो एक्सेस है, हाइड्रोजन लिमिटिंग है। हाइड्रोजन क्या है? लिमिटिंग है। इससे कॉपर बना है, तो लिमिटिंग से जो लिमिटिंग क्या करता है? इसका रिडक्शन करता है
और कॉपर। तो यानी जो प्रोडक्ट की कैलकुलेशन है वो हमेशा 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 लिमिटिंग के भरोसे करी जाती है, लिमिटिंग के बेसिस पर करी जाती है। तो यानी हाइड्रोजन जो से जो कॉपर बनेगा हम उसको कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये एक्सेस में तो काफी कुछ बचा भी होगा। तो चलते हैं, इसको देखो, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो मोल्स ऑफ H2 इज इक्वल टू हो जाएगा मोल्स ऑफ Cu। यहां से ये एक इक्वेशन आ जाएगी, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब आप दूसरी तरफ देखो, दूसरी तरफ चलो, दूसरी तरफ देखो, दूसरी तरफ चलो, यहां पर चलेंगे। ये कॉपर बना था, किससे बना था? लिमिटिंग हाइड्रोजन से बना था, लिमिटिंग हाइड्रोजन से बना था। ये प्रोड्यूस हुआ था लिमिटिंग हाइड्रोजन से, लिमिटिंग हाइड्रोजन से प्रोड्यूस हुआ था, लिमिटिंग हाइड्रोजन से प्रोड्यूस हुआ था। तो अब आप इसमें कह दो 1/2 इंटू मोल्स ऑफ Cu इज इक्वल टू, अरे यार ये 2 है तो 1/2 कर दिया, ये हो गया मोल्स ऑफ O2 यूज्ड, या यूज्ड मोल्स ऑफ O2 हो जाएगा। अब चलिए इस इक्वेशन का इस्तेमाल करो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन का इस्तेमाल करो 1/2 मोल्स ऑफ Cu की जगह पर आप रखेंगे मोल्स ऑफ H2 और ये हो जाएगा यूज्ड मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ये रिजल्ट आया है इन दोनों, इस पूरे प्रैक्टिकल का रिजल्ट ये आया है। अब जरा क्वेश्चन को पढ़ता हूं, फिर आगे की बात करते हैं हम दोबारा से। 100 cubic centimeter of mixture measured at 25 degrees Celsius and 750 mm yields 84.5 cubic centimeter of dry oxygen। यानी कि यहां पर कुछ ड्राई ऑक्सीजन है, ड्राई ऑक्सीजन यहां पर बच गई। कितनी है ये है 84.5 ये 84.5 क्यूबिक सेंटीमीटर है। यहां पर कितना यूज किया था हमने? टोटल कितना यूज किया था? टोटल यूज किया था 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ मिक्सचर। ये 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ मिक्सचर है, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ मिक्सचर है। इस 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ मिक्सचर को हमने पहले CuO से पास किया। जब CuO से पास किया तो Cu बना, और आप देखो ये तो खुद ही कह रहा है कि यार लास्ट में हाई ऑक्सीजन बच जाती है, लास्ट में ऑक्सीजन बच जाती है। खुद क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ने कोई भी कुछ छुपाया नहीं है, खुद कह रहा है कि हाँ 84.5 क्यूबिक सेंटीमीटर बच गई। ठीक है जी, यहां पर इसका वॉल्यूम कंसीडर कर लो x क्यूबिक सेंटीमीटर है। इस ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम है इसको एज्यूम कर लो कि ये x क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? ये 100 माइनस x क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा। तो जरा देखिए, जो टोटल ऑक्सीजन है वो x क्यूबिक सेंटीमीटर है, जो रिमेन्ड ऑक्सीजन है आफ्टर द एंटायर प्रोसेस, जो बची हुई ऑक्सीजन है वो 84.5 क्यूबिक सेंटीमीटर है। तो यूज्ड ऑक्सीजन जो आएगी वो कितनी आ जाएगी? टोटल आपके पास x थी माइनस ये 84.5 हो गई, ये यूज्ड हो गई, यूज्ड। अब चलिए इस फॉर्मूले में इसमें रख दो, तो क्या आएगा? 1/2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना है? 100 माइनस x है, इज इक्वल टू यूज्ड वॉल्यूम ऑफ यूज्ड मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ये कितना है? x माइनस 84.5 है। आप क्या करो, इसे ले लो 100 माइनस x इज इक्वल टू यहां पर 2x माइनस 2 इंटू 84.5। आप आसानी से
बहुत ही आसानी से यहाँ से x की वैल्यू को निकाल सकते हैं। इस 2x को यहाँ पर ले जाओ तो -x और ये 3x आ जाएगा। x की वैल्यू निकालते ही आपका क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 26 आपने सोल्व कर लिया है। इसमें परसेंटेज वगैरह जो कुछ निकालनी है, व्हाट द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की परसेंटेज वगैरह निकल जाएगी। अगर आपको परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालनी है तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, कितनी है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 100 माइनस x और टोटल वॉल्यूम कितना है 100 है और इंटू 100 ये कैंसिल हो जाएगा, जो ये माइनस करके आएगा वही आंसर आ जाएगा। आप एक बार कैलकुलेशन कर लीजिए। मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू एक बार फिर दे देता हूं क्योंकि कई बार बच्चा परेशान होता है, स्टूडेंट परेशान होता है। देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को हमने x क्यूबिक सेंटीमीटर एज्यूम कर लिया। आप चाहो तो मिलीलीटर भी लिख सकते हो क्योंकि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर होता है, वो कोई इशू है ही नहीं। इस मिक्सचर को हमने हॉट CuO से पास किया, फिर ड्राइंग ट्यूब से पास किया। जब हॉट CuO से पास किया तो CuO को हाइड्रोजन ने रिड्यूस कर दिया। जिस चीज को हम एक्सपेरिमेंट में लेते हैं यानी कि एज ए जिसे भरते हैं, किसी अपरेटस में भरते हैं, वो आमतौर पर एक्सेस होता है। CuO एक्सेस है, हाइड्रोजन लिमिटिंग है। हाइड्रोजन ने कॉपर को प्रोड्यूस किया, हम कॉपर को निकाल लें, हमने यहां से कॉपर को निकाल लिया, दैट्स ऑल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो कॉपर बना है उस बने हुए कॉपर को जो मिक्सचर में प्रेजेंट ऑलरेडी प्रेजेंट ऑक्सीजन है वो ऑक्सीडाइज करेगी। ये प्रोड्यूस्ड कॉपर है, अभी जो बना कॉपर है ये प्रोड्यूस्ड कॉपर है। इस प्रोड्यूस्ड कॉपर को किससे प्रोड्यूस हुआ है, इस लिमिटिंग हाइड्रोजन से प्रोड्यूस हुआ है। ये लिमिटिंग ही होगा। जो ओरिजिनल गैस मिक्सचर में ऑक्सीजन है ये फ्रॉम कहां से आया, गैस मिक्सचर से ही आ रही है, वो इसे ऑक्सीडाइज करेगी और CuO बना लेगी। क्वेश्चन में खुद ही गिवन है कि भैया लास्ट में इतनी ऑक्सीजन बच गई, इसका मतलब ऑक्सीजन हमेशा एक्सेस में थी, यानी यहां पर ये एक्सेस में है, ये एक्सेस में है। तो यहां पर आपने किया 1/2 इंटू मोल्स ऑफ Cu और इज इक्वल टू यूज्ड मोल्स ऑफ O2। इन दोनों इक्वेशन से ये आ गया। कुछ भी नहीं करना है, मोल की जगह पर वॉल्यूम का इस्तेमाल करना है, मोल की जगह पर वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम हमने रखा 100 माइनस x, इसका कितना यूज हो गया वॉल्यूम, इतना रख दिया, x की वैल्यू आ गई, दैट्स ऑल। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, हम 27 पर चलेंगे। A mixture consisting 100 moles of SO2 and 15 moles of O2 was passed over a cutlets. 8 moles of SO3 was formed. How many moles of SO2 and O2 did not enter into the reaction? कोई खास दिक्कत नहीं है 27 में, बहुत जल्दी हो जाएगा। ये 26 थोड़ा ट्रिकी सा था, ट्रिकी क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रिकी कह सकते हैं इसे, लेकिन किसी भी सूरत में जो आपका 27 है वो ट्रिकी वगैरह नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो 27 देखो, क्वेश्चन नंबर 27, यहां पर 2SO2 प्लस O2 ये प्रोड्यूस कर रहा है 2SO3, ठीक है भाई। When a mixture consisting 10 moles of SO2, ये 10 moles है, बिफोर रिएक्शन ये 10 moles है, 10 moles of SO2 and 15 moles of O2, ये 15 moles है, और ये रिएक्शन कर रहा है, ये 0 है, 0 moles है, 0 moles है। हमने कहा आफ्टर रिएक्शन, एक्चुअली होता क्या है, इस तरह की रिएक्शंस रिवर्सिबल नेचर की होती हैं। तो 10 माइनस 2x
10 माइनस 2x, इसका कोफिशिएंट 2 है तो 2x, 15 माइनस x, इसका कोफिशिएंट 1 है तो 15 माइनस x, ये आपका 2x हो गया। ये कितना हो गया दोस्त? 2x हो गया। अब क्या कह रहा है? 8 मोल्स ऑफ SO3 वाज फॉर्म्ड। तो गिवन क्या है? गिवन है 8 मोल्स यानी 2x इक्वल टू 8, तो दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू हो गया 4, x इक्वल टू कितना हो गया? 4। तो अब आप देखो रिमेन मोल्स ऑफ SO2, ये आपके पास 10 माइनस 2x, 10 माइनस 2x, तो अब 2x की वैल्यू 8 है, 10 माइनस 8 इक्वल टू 2 मोल्स आ जाएगा। ऐसे ही रिमेन मोल्स ऑफ O2 की बात करें तो 15 माइनस x, 15 माइनस x, x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू 8 है, तो 15 माइनस 8, ये आपके पास 7 मोल्स आ जाएंगे। एक आंसर आपको यहां से मिल गया, दूसरा आंसर आपको यहां से मिल गया। ये दो आंसर्स हो गए, ये दो आंसर्स हो गए। अब आप देखो ये 15 माइनस x है, 15 माइनस x की मीनिंग है 4 होगा, और 4 होगा 15 माइनस x, भैया 15 माइनस x, इसे देखो तो यहां पर ये 11 आ जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं कि 28 क्या कहता है? व्हेन 100 मिलीलीटर ऑफ O2O3 mixture was passed through turpentine, there was reduction of volume by 20 ml. If 100 ml of mixture is heated, what will be the increase in volume? देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 को देखो। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, 100 मिलीलीटर यहां पर O2 और O3 का मिक्सचर था, ये आपके पास 100 मिलीलीटर था, पास्ड थ्रू टर्पेंटाइन, इसको टर्पेंटाइन में पास किया गया। ये टर्पेंटाइन है, टर्पेंटाइन में इसे पास कर दिया गया, और जब टर्पेंटाइन में पास किया गया देयर वाज रिडक्शन इन वॉल्यूम बाय 20 ml। यहां पर जो वॉल्यूम रिड्यूस हुआ है, यहां पर रिडक्शन इन वॉल्यूम जो रिड्यूस हुआ है ये 20 ml है। तो 20 ml है, ये क्या हो गया भाई? ये हो गया वॉल्यूम ऑफ ओजोन, ये ओजोन का वॉल्यूम हो गया 20 ml। तो जब ओजोन का वॉल्यूम 20 ml हो गया तो इसमें ऑक्सीजन कितनी हो गई? ऑक्सीजन जो बचेगी यहां पर वो 80 ml ऑक्सीजन बचेगी। इसका मतलब है दोस्तों कि 100 ml में 80 ml ऑक्सीजन होगी, और जो रेस्ट है 20 ml वो ओजोन होगी। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है? आगे ये क्या कहता है कि अगर हम इस मिक्सचर को यानी कि 20 ml O3 और 80 ml O2 को, इसको हम लेकर के गर्म करें, हीट करें। अगर हम इसे हीट करते हैं तो फिर क्या होगा? भैया देखो ये 80 ml ऑक्सीजन तो टूटने से रही, 80 ml ऑक्सीजन नहीं टूटेगी, ये तो एज इट इज यहां से यहां पर ट्रांसफर हो जाएगी। कितनी? 80 ml ऑक्सीजन, ये एज इट इज ट्रांसफर हो गई, एज इट इज ट्रांसफर हो गई, एज इट इज। यानी ये जो ओरिजिनल ऑक्सीजन है
ओरिजिनल ऑक्सीजन ये तो एज इट इज ट्रांसफर हो जाएगी। अब O3 से भी ऑक्सीजन बनेगी, जो ये ओजोन है इस ओजोन से भी ऑक्सीजन बनेगी, इस ओजोन से भी ऑक्सीजन बनेगी, और इस ओजोन से कितनी ऑक्सीजन बनेगी इसे भी देखना पड़ेगा, इससे भी ऑक्सीजन बनेगी। तो ये आपके पास प्रोड्यूस्ड ऑक्सीजन होगी। ये प्रोड्यूस्ड ऑक्सीजन कितनी होगी ये भी देखना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे प्रोड्यूस्ड ऑक्सीजन को? प्रोड्यूस्ड ऑक्सीजन जो कि ओजोन प्रोड्यूस करेगा, O3, जब O3 को हीट करेंगे तो ये 2O3 3O2 में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। ओजोन हीट करने पर ऑक्सीजन में चेंज होता है, तो 1/2 इसका वॉल्यूम कितना है भाई? 20 है। 1/3 इंटू प्रोड्यूस्ड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, तो यहां से 10 आ जाएगा, 30 ml आ जाएगा, ये आ जाएगा प्रोड्यूस्ड ऑक्सीजन आ जाएगा, प्रोड्यूस्ड ऑक्सीजन। तो यहां पर टोटल ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी, यानी टोटल ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी? टोटल ऑक्सीजन हो जाएगी प्रोड्यूस्ड ऑक्सीजन प्लस ओरिजिनली प्रेजेंट ऑक्सीजन, यानी ओरिजिनल ऑक्सीजन। तो टोटल ऑक्सीजन आपको अब फिलहाल निकालनी है। प्रोड्यूस्ड कितनी है? 30 है। ओरिजिनल कितनी है? 80 है। ये आपके पास 110 ml आ गई। कितनी आ गई? 110 ml आ गई। 110 ml आ गई। पहले वॉल्यूम 100 था, हीट करने के बाद टोटल वॉल्यूम 110 हो गया। तो इंक्रीज इन वॉल्यूम में इंक्रीज कितना हुआ? 110 माइनस 100 इज इक्वल टू 10 ml। यही पूछ रहा है कि इंक्रीज कितना हुआ। अरे भाई ये फाइनल वॉल्यूम था, फाइनल वॉल्यूम आफ्टर हीटिंग, और ये इनिशियल वॉल्यूम था, इनिशियल वॉल्यूम बिफोर हीटिंग से पहले, हीटिंग के बाद में 10 ml ये इस तरीके से माइनस करके आ गया। आपका क्वेश्चन नंबर 29 भी फिनिश, 28 फिनिश। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं कि 29 क्या कहता है। पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। One volume of a compound of carbon, hydrogen and oxygen was exploded with 2.5 volume of oxygen. एक कंपाउंड है, क्या है? CXHYOZ। ये ऐसा करके कंपाउंड है। इसका 1 वॉल्यूम लिया गया और इसको एक्सप्लोड किया गया किसके साथ? O2 के साथ। ये 2.5 वॉल्यूम था। द रिजल्टेंट मिक्सचर कंटेन्स 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर एंड 2 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर वेपर जो बना उसका वॉल्यूम एक गिवन है, ये 2 वॉल्यूम है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर एंड 2 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम भी 2 वॉल्यूम है, 2 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर। अब आपको फॉर्मूला निकालना है। इससे आसान क्वेश्चन है नहीं पूरी बुक में। कैसे? सबसे पहले DTAC फॉर C लगाओ। क्या है? X इंटू वॉल्यूम ऑफ दिस 1। इस साइड में, राइट साइड में क्या है? CO2 है। 1 इंटू वॉल्यूम ऑफ CO2 2। दिस इंप्लाइज दैट X इज इक्वल टू 2 आ गया। इसके बाद कुछ मत करो, DTAC फॉर हाइड्रोजन अप्लाई करो, तो हाइड्रोजन के लिए Y इंटू 1। हाइड्रोजन और कहां है?
2 इंटू, अरे भाई ना ये 2 इंटू इसका वॉल्यूम कितना है 2, तो यहां से y इज इक्वल टू 4 आ गया, कहीं कोई दिक्कत थी ही नहीं। अब dt AC फॉर ओ अप्लाई करना है, z इंटू कितना वॉल्यूम है 1 इज, अब साथ में ऑक्सीजन भी तो है यहां पर, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन 2.5 इज इक्वल टू, पानी में भी ऑक्सीजन है तो 2 प्लस 2 इंटू 2। अब आप देखो यहां से z प्लस 5 इज इक्वल टू 2 प्लस 4, यहां से आपका z इज इक्वल टू 1 आ गया। तो इस तरीके से जो फॉर्मूला बनकर के तैयार हुआ है, वो फॉर्मूला क्या तैयार हुआ है, फॉर्मूला C2H4 और Z की वैल्यू 1 है तो O आ गया, ये फॉर्मूला आएगा। लास्ट क्वेश्चन, पूरी जो ये इडियोमेट्री है, जो लास्ट क्वेश्चन है ये 30, ये पूरे इडियोमेट्री की जान है, पूरे इडियोमेट्री की जान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 भी डिस्कस ही कर देता हूं, हालांकि कई बार मन नहीं करता है क्योंकि हर चीज ऐसे। चलिए खैर ठीक है, आप मेरा नंबर नोट करिए और 30 जिसे जानना हो इस नंबर पर कॉल कर लो 9354555505। इसे डिस्कस करना ज़्यादा अच्छा नहीं है, जिसको भी जानना हो इस नंबर पर कॉल कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। इडियोमेट्री चैप्टर फिनिश कर दिया मैंने।